नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्क लगन के लिए मंगल जो है वो हर भाव में या फिर हर राशि में उसके जो परिणाम होते हैं, उसके जो प्रभाव होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। जैसे कि जो मंगल है वो आपके लगन के लिए मतलब कर्क लगन के लिए किस प्रकार से प्रभाव करता है, तो सबसे पहले ये जानना होगा कि लगन माने क्या। तो लगन जो है या आपके यह जो भाव है प्रथम भाव, इसे लगन भाव कहा जाता है। और इस भाव में या फिर प्रथम भाव में जो भी राशि आती है, हालांकि राशि के जो अंक आते हैं वही आपके लगन की कुंडली होती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर 4 अंक लिखा गया है जो कि कर्क राशि का है। हर राशि के अपने अपने अंक होते हैं। तो यह जो कुंडली है वो कर्क लगन की कुंडली है। और यहाँ पर जो मंगल है जो कि हर एक स्थान में मंगल लिखा गया है, क्योंकि हम बताने वाले कि हर एक स्थान में मंगल का जो प्रभाव होगा, इफेक्ट होगा, वो किस प्रकार का होगा। तो कर्क लगन के लिए जो मंगल ग्रह है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है, क्योंकि जो मंगल की जो 2 राशियां हैं, जैसे कि वृश्चिक राशि और मेष राशि। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेष राशि है वो दशम भाव में आ रही है और जो वृश्चिक राशि है वो आपके पंचम भाव में आ रही है। तो महत्वपूर्ण केंद्र स्थान और कोण स्थान का अधिपति मंगल हो रहा है। इस वजह से ये जो मंगल है, ये मंगल कर्क लगन के लिए राजयोग कारक ग्रह कहलाता है। तो अकेला मंगल जो है वो आपके लगन के लिए मतलब कर्क लगन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसकी जो प्लेसमेंट है, मतलब ये जो मंगल है वो कौन से स्थान पर है, इस पर बहुत ज्यादा डिपेंड होता है कि आपकी जो कुंडली है वो व्यवसायिक रूप से या फिर अन्य भाव में कितनी ज्यादा लकी है। तो लक फैक्टर जो है वो मंगल के ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है। इसी वजह से कर्क लगन के लिए मंगल की जो प्लेसमेंट है वो आपकी कुंडली में कहां पर है, कहां पर मंगल हो सकता है या फिर होने के उसके जो परिणाम है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले, यदि मंगल आपके लगन भाव में होगा मतलब प्रथम भाव में होगा, हालांकि ये जो कर्क राशि का जो मंगल है वो नीच का माना जाता है, लेकिन कर्क लगन के लिए जो बातें हैं वो पूरी तरह से उलटफेर हो जाते हैं। अब एक बात ध्यान में रखिए कि ज्योतिष में जो भी नियम कहलाते हैं वो हर एक कुंडली में अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो कर्क राशि का जो मंगल है वो बहुत ही अच्छा नहीं होता, अशुभ होता है, नीच का होता है, लेकिन यहाँ पर जो बात है वो पूरी तरह से अलग है। तो यदि प्रथम भाव में कर्क राशि का यदि मंगल है, मतलब कर्क लगन की कुंडली में प्रथम भाव में यदि मंगल है, तो वो जो कुंडली है वो राजयोग कारक कहलाती है। अब यहाँ पर 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। मतलब लक फैक्टर के हिसाब से देखा जाए या फिर आपकी जो कुंडली में जो प्रोग्रेस है उसके हिसाब से देखा जाए, तो ये जो मंगल है वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी होता है, क्योंकि इसे राजयोग कारक कुंडली कही जाती है, क्योंकि जो मंगल है वो आपके लगन भाव में आ रहा है। तो 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर आपके लगन भाव में मंगल है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काफी ज्यादा एक्टिव होते हैं, थोड़े से अग्रेसिव होते हैं, बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं, एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, सोच थोड़ी कम होती है, लेकिन बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ते हैं जीवन में, किसी से नहीं डरते। अब यहाँ पर 3 नक्षत्र आते हैं, पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा। खास करके आश्लेषा नक्षत्र में यदि मंगल होगा तो स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं उसके बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार आपकी जो संतान सुख के बारे में भी ये जो मंगल है छोटे मोटे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस लेके आ सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो आर्थिक स्तर जो होता है उस कुंडली का बहुत ही अच्छा देखा जाता है। उसी प्रकार आश्लेषा नक्षत्र में यदि मंगल है तो भाई बहनों का जो सुख है वो मिलना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो यही बात होती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो मंगल है वो व्यक्ति को या फिर जातक को जीवन में काफी आगे बढ़ा देता है या फिर काफी आगे बढ़ने वाली ऐसी कुंडली होती है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं किसी से भी मदद लेना ज्यादा पसंद नहीं करते, जो कि काफी अच्छी बात होती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पर यह प्रथम भाव में जो कर्क राशि का मंगल है वो राजयोग कारक ग्रह कहलाता है। उसी प्रकार यदि मंगल यदि आपके द्वितीय भाव में होगा, द्वितीय भाव में यदि सिंह राशि में मंगल है, तो भी वो जो कुंडली है वो राजयोग कारक जो कुंडली वो कहलाती है, क्योंकि आपके पंचम और दशम भाव का जो स्वामी है वो आपके द्वितीय भाव में आ रहा है। तो यहाँ पर पैसे के मामले में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको बिल्कुल भी देखने नहीं मिलेंगे। हालांकि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं थोड़ा कम बोलने वाले होते हैं, लेकिन थोड़े से तेज तर्रार होते हैं, इनकी जो वाणी होती है वो थोड़ी सी तीखी होती है, सीधे सीधे बोलने वाले होते हैं, काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंट इनके जो वाणी होती है वो देखी जा सकती है। कभी कभी होता भी है कि म्यूचुअल रिलेशनशिप में ऐसा जो मंगल है थोड़ा प्रॉब्लम आपको देख सकता है। अब यहाँ पर देखिए मंगल के साथ यदि रवि है तो ऐसी जो कुंडली है वो बहुत ही जीवन में आगे बढ़ते हैं, खुद के बलबूते पर आगे बढ़ते हैं, जिस भी क्षेत्र में होते हैं वो टॉप पर जाती हैं। तो ऐसे यहाँ पर यदि मंगल के साथ यदि रवि है तो वो जो बातें हैं वो काफी ज्यादा
बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो औरों के लिए इंस्पिरेशनल भी, मोटिवेशनल भी साबित होते हैं। उसी प्रकार आंखों के बारे में परेशानियां आ सकती है अगर आपके द्वितीय भाव में मंगल है तो इन व्यक्तियों को तीखा खाना ज़्यादा पसंद आता है। कभी कभी ये भी देखा जाता है तो थोड़ी सी एडिक्शन होना, लत लगने की जो बातें हैं वो हो सकती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो द्वितीय भाव का जो मंगल है वो काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होता है। थोड़ा सा तीखा खाना इन्हें ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो ये जो मंगल है बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार यदि मंगल जो है वो मंगल यदि आपके तृतीय भाव में कन्या राशि में होगा, देखिए कन्या राशि का मंगल, मिथुन राशि का मंगल, ये जो मंगल होते हैं वो थोड़े से अशुभ फलदायी होते हैं। लेकिन यहाँ पर यदि आपके कन्या राशि में तृतीय भाव में यदि मंगल है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बहुत ही ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनती होते हैं। और ऐसे व्यक्तियों को अगर आप सामने से देखो तो आपको लगेगा कि काफ़ी नॉर्मल है, लेकिन इनकी जो मानसिक क्षमता होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। खुद के बलबूते पर आगे बढ़ने वाले होते हैं। यहाँ पर एक बात है कि भाई बहनों का सुख मिलना थोड़ा सा कम हो सकता है। भाई बहनों के साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार, कॉम्प्लिकेशन, प्रॉब्लम हो सकते हैं। उसी प्रकार यदि तृतीय भाव में कन्या राशि का मंगल होगा तो संतान सुख के प्रति भी छोटे मोटे प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आपको आ सकते हैं और आपको जीवन में सेटल होने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन सेटल काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाती है। उसी प्रकार इन व्यक्तियों को थोड़ा सा पेट या फिर पीठ के बारे में जो बीमारियां हैं वो होने की थोड़ी सी संभावना होती है। हालांकि यह जो राशि है, मतलब कन्या राशि में अगर यदि मंगल होगा तो वो जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होशियार होते हैं। खास करके कमीशन के जो बिजनेसेस हैं उसमें आगे बढ़ने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। इन लोगों को पता होता है कि अपनी जो बात है वो किस तरह से निकालनी है, काफ़ी ज़्यादा होशियार देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार यदि मंगल आपके चतुर्थ भाव में होगा तो चतुर्थ भाव का जो मंगल है वो तुला राशि का है। तो नॉर्मली हम सोचते हैं कि चतुर्थ भाव का जो है मंगल मांगलिक है, तो फिर शादी में या फिर विवाह में विवाह का सुख कम होना, इस प्रकार की बातें हो सकती है। लेकिन इस मंगल के साथ अकेला यह मंगल यदि आपके चतुर्थ भाव में होगा तो ऐसी कोई प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी। लेकिन इस मंगल के साथ यदि शनि है, राहु, केतु, हर्षल, नेपच्यून, किसी भी ग्रह को, कोई भी ग्रह यदि युति में है या फिर केंद्र प्रतियोग में है तो छोटी मोटी प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन आपके विवाह सुख में हो सकती है। मैं छोटी मोटी बोल रहा हूँ क्योंकि इसके साथ और भी जो क्राइटेरिया है, मतलब आपका जो सप्तमेश है, उसी प्रकार जो शुक्र है वो किस प्रकार का है, नवमाश कुंडली में उसके जो बातें हैं वो किस प्रकार की है वो देखनी इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यदि मंगल आपके चतुर्थ भाव में होगा तो ऐसी जो कुंडली होती है वो काफी ज्यादा अच्छी देखी जा सकती है, क्योंकि केंद्र को उनका स्वामी, मतलब इस लगन के लिए, कर्क लगन के लिए राजयोग कारक जो मंगल है वो आपके चतुर्थ भाव में विराजमान है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में काफी आगे बढ़ सकते हैं, खुद का घर बार होना, इस प्रकार की बातें हो सकती हैं। उसी प्रकार इनकी जो माँ होती है वो बहुत ही ज्यादा मेंटली टफ होती है और डिसीजन मेकर इनमें देखा जा सकता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं भिन्न लिंग व्यक्ति के प्रति थोड़ा सा आकर्षण इनमें थोड़ा ज्यादा देखा जा सकता है, लेकिन जीवन में काफी आगे अच्छे तरीके से बढ़ सकते हैं। घर का जो वातावरण होता है थोड़ा सा स्ट्रिक्ट या फिर डिसिप्लिन देखा जा सकता है। खुद का घर होना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो इनके लिए काफी इजी हो सकती है। तो चतुर्थ भाव का जो मंगल है यदि मांगलिक होने के बावजूद भी कर्क लगन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काफी ज्यादा होशियार भी देखे जा सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि मंगल आपके पंचम भाव में होगा, तो पंचम भाव का जो मंगल है वृश्चिक राशि का है, स्वयं के राशि में होगा तो और स्वयं के भाव में भी होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो जीवन में बहुत ही आगे बढ़ते हैं, खुद के बलबूते पर आगे बढ़ते हैं और इनको भाग्य का साथ काफी इजीली या फिर काफी अच्छे तरीके से मिल सकता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो तांत्रिक जो ज्ञान होता है या फिर इंजीनियरिंग का जो ज्ञान होता है इसमें काफी आगे बढ़ सकते हैं। हम जिसे हम स्पोर्ट्स, आउटडोर स्पोर्ट्स में भी ऐसे जो व्यक्ति काफी आगे बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं थोड़ा बहुत अगर इस मंगल के साथ शुक्र है तो थोड़ा सा प्रेम विवाह होने के चांसेस काफी ज्यादा बनते हैं। अब यहाँ पर 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। यदि यह मंगल विशाखा या फिर ज्येष्ठा नक्षत्र में होगा, हालांकि वृश्चिक राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। तो अनुराधा नक्षत्र का जो मंगल होता है वो सबसे ज्यादा शुभ फलदायी साबित होता है। खास करके अनुराधा नक्षत्र में यदि मंगल है तो ऐसे जो व्यक्ति हो मल्टीपल रिलेशनशिप में आने के थोड़े से ज्यादा चांसेस होते हैं और भिन्न लिंग व्यक्ति के प्रति इनका जो आकर्षण होता है वो भी थोड़ा ज्यादा पाया जा सकता है। लेकिन यदि विशाखा नक्षत्र में शुक्र है या फिर विशाखा नक्षत्र में यदि मंगल है या फिर ज्येष्ठा नक्षत्र में यदि मंगल है तो खास करके जो गृहिणी वर्ग है उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है। मतलब जब भी वो कंसीव करती है बच्चों के लिए तब भी प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस वाली बातें हो सकती है। लेकिन
यदि इस भाव में मंगल के साथ यदि रवि है तो बहुत ही अच्छी बात होती है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं, सिंगल हैंडेडली आगे बढ़ते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज इनमें बहुत ही अच्छी पाई जाती हैं। उसी प्रकार अगर शेयर मार्केट में ऐसे व्यक्ति डील करते हैं तो शेयर मार्केट में इनका जो लक होता है वो काफ़ी अच्छे तरीके से चलता है और लक फैक्टर इनमें काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। सिर्फ थोड़ा सा स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होता है। लेकिन यदि मंगल आपके पंचम भाव में वृश्चिक राशि का होगा तो ऐसी जो कुंडली है, ऐसे जो जातक है वो जीवन में बहुत ही आगे बढ़ते हैं और इंडिपेंडेंट नेचर के देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार यदि मंगल जो है वो आपके षष्ठ भाव में होगा तो देखिए जो षष्ठ भाव है वो मंगल के लिए अच्छा नहीं माना जाता। अब यहाँ पर जो धनु राशि का जो मंगल है वो यदि आपके षष्ठ भाव में होगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा सा मतलब ज्यादा भी दे सकता है। यदि मूल नक्षत्र में यदि मंगल है और उस मंगल के साथ राहु केतु रवि शनि हर्षल नेपचून ये जो ग्रह है वो यदि युति केंद्र प्रतियोग में होंगे तो आपके स्वास्थ्य के बारे में जो समस्या है वो काफी गंभीर हो सकती है। उसी प्रकार संतान सुख के बारे में भी ऐसा जो मंगल है प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन दे सकता है। खास करके यदि मूल नक्षत्र में यदि मंगल है तो स्वास्थ्य के बारे में जो समस्याएं हैं वो थोड़ी गंभीर भी हो सकती है। उसी प्रकार यदि आपके षष्ठ भाव में मंगल है धनु राशि का तो आपको जॉब के बारे में किसी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगे। लेकिन इस मंगल के साथ कोई अन्य ग्रह है तो फिर प्रॉब्लम काफी ज्यादा, अकेला यदि मंगल भी है तो भी स्वास्थ्य की समस्याएं हैं जो ज्यादा आ सकते हैं। खास करके लेग्स के बारे में कभी कट्स वाउंड्स होना, छिलना कटना या फिर फ्रैक्चर होना, ऑपरेशन होना, स्टिचेस पड़ना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो हो सकती है यदि मूल नक्षत्र में मंगल है तो। इसी पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। किडनी से रिलेटेड भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। उसी प्रकार जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो, व्यवसाय करते हो, वहां पर के जो लोग होंगे उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकते हैं। तो ये जो मंगल आपके षष्ठ भाव में होगा वह शुभ फलदायी माना नहीं जाता। उसी प्रकार यदि मंगल आपके सप्तम भाव में होगा तो सप्तम भाव का जो मंगल है वो मकर राशि का है और मकर राशि का मंगल जो है वो उच्च का माना जाता है। लेकिन सप्तम जो भाव है मंगल के लिए नॉर्मल नहीं माना जाता। यदि एक ही ग्रह मतलब यदि मंगल अकेला आपके सप्तम भाव में यदि मकर राशि का होगा तो वो काफी अच्छा होगा। आपका खुद का घर होना ये बात तो कंपलसरी होती है। नॉर्मली ये प्रश्न पूछा जाता है कि मेरा खुद का घर होगा या नहीं, तो मंगल आपकी कुंडली में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाता है। जो भी आप घर से रिलेटेड या फिर जगह से रिलेटेड, लैंड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, इसके लिए जो मंगल है वो काफी महत्वपूर्ण होता है। तो यदि मंगल आपके दशम भाव में, आपके सप्तम भाव में यदि मकर राशि का होगा तो वो काफी ज्यादा पॉजिटिव कहा जाता है। आपका खुद का घर होना ये करीबन तय होता है। लेकिन आप विवाह सुख के बारे में थोड़े, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो थोड़े से आपके ऊपर डोमिनेट हो सकते हैं, या फिर आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो आपसे भी ज्यादा इनकम करने वाले या फिर काफी ज्यादा करेजियस वगैरह हो सकते हैं। तो मंगल यदि अकेला आपके सप्तम भाव में होगा तो किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम आपको विवाह सुख के बारे में नहीं देगा। लेकिन इस मंगल के साथ यदि रवि है, शनि है, राहु केतु हर्षद नेपचून ये जो ग्रह है, ये ग्रह यदि युति केंद्र प्रतियोग में होंगे तो जरूर ये जो मंगल है वो आपके लिए मुश्किल लेके आ सकता है। तो यही बात होती है। लेकिन अकेला जो मंगल है वो ज्यादा कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको नहीं देता, जो कि काफी अच्छी बात होती है। उसी प्रकार आपकी जो संतान है उनके साथ आपकी ज्यादा नहीं जमती यदि आपके सप्तम भाव में मकर राशि का मंगल है तो। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि आपके अष्टम भाव में यदि मंगल है तो अष्टम भाव का जो मंगल जो कि कुंभ राशि में होगा आपके अष्टम भाव में, वो बिल्कुल भी शुभ माना नहीं जाता। पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट बात मांगलिक तो होता है, क्योंकि आपके जो इन लॉज है उनके साथ छोटे मोटे बातों को लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको जो स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं वो नॉर्मली देखी जा सकती है। कटना, छिलना या फिर एक्सीडेंट प्रोन ऐसी जो कुंडली है वो देखी जा सकती है। खास करके लेग्स के बारे में इंजरीज होने की संभावना बहुत ही ज्यादा बनती है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो इजी मनी के पीछे काफी ज्यादा दौड़ते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। खास करके जो सिविल सर्विसेज में है, मतलब जो सरकारी आस्थापना में काम कर रहे हैं, उनके लिए जो मंगल है वो बिल्कुल भी शुभ माना नहीं जाता। प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस उनके लिए काफी ज्यादा हो सकते हैं। तो ये जो मंगल है वो बिल्कुल भी आपके अष्टम भाव में अच्छा नहीं माना जाता। प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन, हेल्थ इश्यूज या फिर एक्सीडेंट प्रोन जो है वो कुंडली हो जाती है। जो बच्चों का जो सुख है वो भी नहीं मिलता, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको सजग रहना ज्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार यदि मंगल आपके भाग्य भाव में होगा तो ये जो मंगल, जैसे मैंने कहा कि यह मंगल राजयोग कारक ग्रह है, तो यदि यह मंगल आपके भाग्य भाव में होगा
तो ऐसी जो कुंडली है वो बहुत ही आगे बढ़ती है, बहुत ही अच्छी मानी जा सकती है, क्योंकि मीन राशि का मंगल जो है वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा, खास करके भाग्य भाव में। तो जो भी आप काम करोगे उसमें फेमस होना, उसी प्रकार आपको जो सक्सेस की जो लैडर्स है, सीढ़ियां हैं, वो काफी इजीली मिलती है। जो व्यक्ति है जीवन में काफी इजीली आगे बढ़ सकता है। देखिए यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूंगा, यद्यपि मैं इजीली कह रहा हूँ लेकिन एफर्ट तो आपको देने होंगे, लेकिन और व्यक्ति जो है वो एफर्ट देता ही है, क्योंकि आपका जो लगन है वह कर्क लगन है या फिर चर राशि का लगन है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में जरूर आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनको जो सक्सेस की जो सीढ़ियां हैं वो कंपेरेटिवली काफी इजीली मिल जाती है। तो अगर आपके भाग्य भाव में मीन राशि का मंगल होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। जीवन में जो व्यक्ति है वो काफी अगर फेमस होना जिसे हम कहते हैं, या फिर बाहर गाँव जाना, फॉरेन जर्नीज वगैरह, ऐसी जो बातें होती है वो भी होने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। और आपके जो संतान सुख जो होता है वो भी काफी अच्छा होता है। संतान सुख या फिर जो संतान होती है जीवन में काफी अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मीन राशि का जो मंगल आपके भाग्य भाव में होगा वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार यदि दशम भाव में यदि मंगल है जो कि मेष राशि का, अब ये जो मंगल है वो भी काफी अच्छा कहलाता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो अपने जीवन में खास करके इजीली आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर दो तीन बातें हैं वो थोड़ा सा जान लेना आवश्यक है। अगर आपके दशम भाव में मेष राशि का मंगल होगा तो वो व्यक्ति जहां पर भी काम करते हैं वहां पर की जो सराउंडिंग्स होती है, मतलब इर्द गिर्द जो लोग होते हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हमेशा होती है। हालांकि इनमें ही ऐसे कई दफा ऐसे प्रॉब्लम होते हैं कि इनकी ज्यादा जमती नहीं, इसीलिए हर प्रकार के जो क्षेत्र है वो चेंज करते रहते हैं। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो मंगल है वो राजयोग कारक होता है, आपके दशम भाव में होता है, तो जीवन में बहुत ही आगे बढ़ते हैं। खास करके इस मंगल के साथ यदि रवि है तो फिर रवि है या फिर चंद्रमा है तो भी ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में काफी आगे बढ़ सकते हैं। तो यदि आपके दशम भाव में यह मेष राशि का यदि मंगल होगा तो हर एक प्रकार के जो डिसिप्लिन की जो भी डिपार्टमेंट है, मतलब पुलिस है, मिलिट्री है, फॉरेस्ट्री है या फिर कस्टम एंड एक्सरसाइज है, तो इस प्रकार के या फिर मतलब जहां पर डिसिप्लिन ज्यादा, जहां पर करेज ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, साहस के जो काम हैं उसमें ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। सिर पर चोट लगने वाली बात भी हो सकती है, लेकिन समाज में एक इनकी अलग ही प्रकार की इमेज देखी जा सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो मेष राशि का जो मंगल आपके दशम भाव में होगा वो आपको काफी अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सकता है। अब यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूंगा कि यदि आपकी कुंडली में रवि शनि का कोई कुयोग होगा, मतलब केंद्र योग होगा, युति योग होगा या फिर प्रतियोग होगा, तो फिर आपको थोड़ा सा जो भी आपका करियर है उसमें प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन थोड़े ये दे सकता है। लेकिन फिर भी ये जो मंगल राजयोग कारक होता है, इस वजह से ये जो कुंडली है जीवन में काफी आगे बढ़ सकती है। उसी प्रकार ये जो मंगल है, ये मंगल यदि आपके लाभ भाव में होगा, लाभ भाव का जो मंगल है वो वृषभ राशि का है, तो लाभ भाव में यदि मंगल होगा तो भी ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में काफी आगे बढ़ सकते हैं, अच्छे लाभ मिल सकते हैं। यहाँ पर आपके जो मित्र परिवार है उनसे थोड़ा सा बचना होगा, क्योंकि मित्र परिवार से आपको लाभ नहीं होगा। खास करके वृषभ राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, कृतिका, रोहिणी और मृगशीर्ष। तो कृतिका नक्षत्र में यदि मंगल होगा तो बिल्कुल भी शुभ फलदायी माना नहीं जाता। खास करके संतान सुख के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन दे सकता है। यदि ऐसी कुंडली किसी महिला की है तो कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है, अबॉर्शन वगैरह ये जो प्रॉब्लम है वो काफी ज्यादा देखी जा सकती है। तो इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार व्यय भाव में यदि मंगल है, देखिए व्यय भाव का जो मंगल है वो मिथुन राशि का होता है, और मिथुन जो राशि है, जो मंगल की जो राशि है वो मिथुन राशि बुध की राशि है, वो मंगल के लिए शत्रु राशि मानी जाती है, और यह मंगल व्यय भाव में आता है। तो ऐसा जो मंगल है बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। ऐसी जो कुंडली है जीवन में ज्यादा आगे नहीं बढ़ती, बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल्स आते हैं जीवन में, जिसकी वजह से आगे बढ़ना करीबन मुश्किल होता है। अब यहाँ पर देखिए यदि मिथुन राशि में मंगल है, लेकिन जो मिथुन राशि का स्वामी बुध यदि आपकी कुंडली में अच्छा है तो ये जो मंगल है वो नेगेटिव इफेक्ट आपको ज्यादा नहीं देगा। तो इन चीजों पर भी थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। लेकिन यदि आपके व्यय भाव में मिथुन राशि का मंगल होगा तो लोन के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। लोन के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन या फिर जिसे हम कमिटमेंट प्रोमिसेस, ऐसी जो बातें होती है वो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। खास करके ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको काम धंधे के बारे में प्रॉब्लम हो सकती है। खास करके यदि आपकी कुंडली में रवि शनि का कोई कुयोग होगा तो प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा बढ़ सकती है। तो बस आपको इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। यदि आपके व्यय भाव में मिथुन राशि का मंगल है तो वो सीधे सीधे आपके विवाह सुख पर भी असर कर सकता है। तो इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। हालांकि सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रह से पूरी तरह से कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी
जो बातें जो भी हमने कही उसके बारे में कोई ना कोई आपको अनुभव आया होगा, तो आपके अनुभव इसके संदर्भ में क्या है, आपके विचार क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।